शताब्दी की सबसे बड़ी दुर्घटना 42 साल के बाद ऐसी दुर्घटना शायद किसी ने देखा हो। भारत में सबसे बड़ी दुर्घटना और बोलने से भी कम नहीं होगी। सारा विश्व इसको दुख अनुभव कर रहे हैं। यही दुर्घटना उड़ीसा के बालेश्वर महानगा स्टेशन में हुआ था, जहाँ 3 गाड़ियाँ दुर्घटना हुई थी। करमंडल और मालगाड़ी के सहित में और एक ट्रेन शालीमार ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें हजार यात्री आहत हुए थे और सरकारी के स्तर में 288 लोगों की मृत्यु हुई थी। इतनी दुखदायक दुर्घटना जरूर सबने जिसने देखी है उनने मन में अभी भी वो दुख है। ये 2 तारीख को दुर्घटना हुई थी। सबसे बड़ी बात है इसमें लोकल जो स्थानीय लोगों ने बहुत सहायता के हाथ बढ़ाए थे। सरकारी अधिकारी या लोकल जो एनडीआई पहुंचने पहले जो लोकल जो लोग थे उन लोगों ने बहुत सहायता का हाथ बढ़ाए। इसमें आपको एक ऐसे आदमी के साथ परिचय करा रहा हूँ जो कि दिव्यांगन हैंडीकेप्ट होते हुए भी उन्होंने 50 लोग आहत हुए थे, इनको सहायता किए थे। वे फार्मासिस्ट किए हुए हैं, इसके साथ भी वे एक संवादिक हैं, मतलब वो रिपोर्टिंग भी करते हैं। कितनी ये दुखदायक थी, कैसी थी, उनसे हम पूछते हैं। आपको मैं नजर से स्वागत बताता हूँ। और आज ये जो दुर्घटना हुई थी 2 तारीख को, कैसी आपकी अनुभूति थी? आपका परिचय देके बोलिए। देखिए, मैं अक्षय कुमार जना हूँ। मेरा घर सिमरिया ब्लॉक जो मैतापुर है वहाँ पर है। मैं एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे हेल्थ वर्कर आज फार्मासिस्ट वर्किंग मैं करता हूँ वहाँ पे। तो जो रेल का दुर्घटना है ये तो शताब्दी का सबसे बड़ा दुर्घटना है। उनके बारे में बताने से मेरा हृदय कांप रहा है। जो मैं एक हैंडीकैप्ड पर्सन हूँ, मैं जब सुना कि वह इतना ट्रेन बड़ा एक्सीडेंट हादसा हुआ, इतने लोग बुरे तरफ से जो घायल हुए हैं, कौन मृत्यु हो गया, तो मैं नियरेस्ट हॉस्पिटल जो सोरो था उनके पास जाने के लिए मेरा गाड़ी लेकर जो 3 व्हीलर लेकर चला गया। तो मेरा भाई जैसे जो मैं यूपीसी में काम करता हूँ, यूनाइटेड प्रेस क्लब में रिपोर्टिंग करता हूँ, उनमें कुछ सदस्य ने मुझे रास्ते पर रोका और मेरे साथ दिया। वो रात का एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, आप देख नहीं सकते कि क्या नहीं सकते। उस समय जब दुर्घटना में जब पहुंचे मेडिकल, तो बहुत लोग करा रहे होंगे और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई होगी, तो ये सब देख के क्या पहले आपने क्या किया? उन लोगों को कैसे सहायता का हाथ बढ़ाया? पहले मेरा एक्सपीरियंस यह था कि मैं कुछ लोगों को सेवा दे सकूं। तो बहुत लगे, सारे खून बह रहा था, लोगों के साथ डेड बॉडी भी आ रहे थे, कौन का हाथ था, कौन का पैर भी कट गया था। तो मैंने पहले उनको ट्रीटमेंट किया, उनको स्टीज आवश्यक हुआ तो उसको किया, सलाइन लगाया, बैंडेज किया। तो 35-40 लोग जो क्रिटिकल थे उनको ट्रीटमेंट करने के बाद 15-16 माइनर ट्रीटमेंट करके उनको स्टेबल किया। ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया, मेरे साथ में जो मेरे यूपीसी के भाई जो यूनाइटेड प्रेस क्लब की जो सदस्य थे, दुल्लू भाई, पप्पू भाई, मेरा छोटा भाई कान्ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किए, तो मैं इसको कर पाया। बड़ी बात है कि आप फार्मासिस्ट किए हैं, प्राइवेट संस्था में आप कंपाउंडर से काम करते हैं। दूसरी बात कि आप प्रोफेशनली भी आप रिपोर्टर हैं, तो जो रिपोर्टिंग करना पड़ता होगा उस समय में आपको रिपोर्टिंग देना पड़ता होगा, जैसे इतनी बड़ी घटना है। तो आपके साथ आप बता रहे हैं कि यूनाइटेड प्रेस क्लब जो सिमुलिया के कुछ मेंबर्स रिपोर्टर्स थे, तो आप रिपोर्टर का भी कर्तव्य कर रहे थे, इधर आप ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। ये जो काम करना बहुत कठिन होता है, कैसे आपने किया था ये? देखिए, रिपोर्टिंग तो सब करते हैं, मेरा पहला कर्तव्य था मैं लोगों को कुछ सर्विस दे सकूं। रिपोर्टिंग तो ठीक है, बट जो सिचुएशन था, प्रेजेंट सिचुएशन को मैं फेस किया और लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया, मुझे सेटिस्फेक्शन लगा। तो जो वर्तमान ये लोग को जो दुर्घटना हुई है, इसके बाद अभी जो सब पेशेंट वगैरह मेडिकल में, उनके लिए आपका जो प्रेस के जो रिपोर्टर भाई मैंने आप लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? आगे में क्या आपकी योजना है? देखिए, मैं तो कुछ सामाजिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अभी रात को नियरेस्ट भद्रक मेडिकल स्टोर बालेश्वर पर। फिर हमारा अगले योजना है कि मैं एक
रक्तदान शिविर करने का मन है तो करूँगा, करके दिखाऊंगा मेरे भाई के आपका साथ। जो यूनाइटेड प्रेस क्लब करीब 1 ही साल हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, उसी में आपने उसमें ज्वाइन करके आप लोग जितने रिपोर्टर करीब, जहां मेरे को खबर मिला 20 रिपोर्टर उसमें है, तो इस तरह के रिपोर्टर होकर इस तरह की समाज सेवा काम किए हैं तो कितनी आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, और अलग भी जो है रिपोर्टर वाले को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो खबर संग्रह करना अच्छी बात है, तो फिर एक जो अंदर में जो मानसिकता का जाग करना चाहिए कि हम लोगों को कुछ कर सके, कुछ सर्विस दे सके, कुछ सेवा कर सके, इससे पहले रहना चाहिए। और मेरे जो जितने भाई है वो बहुत अच्छे हैं, तो हमारा सपना है आगे कुछ सोशल वर्क करके सारा यूपीसी को उड़ीसा में नहीं सारा देश में परिचित कराएंगे। जरूर देख रहे हैं आप, ये जो एक रिपोर्टर होते हुए भी, एक मतलब फार्मासिस्ट होते हुए भी, इन्होंने जो यूनाइटेड प्रेस क्लब के एक जो संस्था है 1 साल पहले फॉर्मेशन किया हुआ है बालेश्वर, उड़ीसा के बालेश्वर सिमुलिया में, जिसमें कि 20 इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया सब मिलकर एक संस्थाएं हैं जिसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो इन्होंने जो इस समय जो काम किया है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी जो बहानगा में, तो सभी रिपोर्टर ने अपना रिपोर्टिंग भी किया है, और उसके साथ भी इन लोगों ने, जितने रिपोर्टर थे, इन्होंने जो यात्री थे उनको, जो आहत थे उनको उपचार किया, उनको पानी दिया, उनको जो मृत्यु हुए थे उनके परिवारजनों को बताया। तो इस तरह की काम सभी को निश्चित, जितने हमारे इंडिया हो बा इंडिया के बाहर हो, जितने सबको निश्चित उत्साहित करता है। सब जितने रिपोर्टर के लिए एक अच्छी बात है कि अपना काम भी करना है, उसके बाद अगर इस तरह की कुछ त्रासदी आए तो लोगों को भी सहायता का हाथ बढ़ाना है। जरूर ये सबके लिए एक उत्साहित करता है। बालेश्वर से देवेंद्र कुमार नायक, नजर उड़ीसा टीवी। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଆମ୍ବ କ'ଣ ବେଶୀ ଖାଇଦେଉଛୁ?
अन्नाକୁ ପଠେଇଦେବ ନା ଆମେ କେହି ନାହୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି।